हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज आप लोग को हम 11th के चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे और मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा यूट्यूब चैनल है एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले तुरंत मिल जाएगा। चलिए, आज हम जो नया चैप्टर बताएंगे आपको, वो नया चैप्टर का नाम है 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे पहले बताने से पहले हम एक बात और आपको बता देते हैं कि जो बच्चों को कोटा आता पढ़ने के लिए, चाहे दिल्ली जाता चाहे पटना जाता पढ़ने के लिए, वही सेम तरीका से आपको कंसेप्ट देंगे, ट्रिक देंगे ताकि आप कोई भी किताब बना सके। बुक चाहे एलन का पैकेज हो, चाहे आकाश का हो, चाहे गोल का हो, चाहे रेजोनेंस का हो, किसी का भी आप पैकेज बना सकते हैं। तो आप लोग का कोई एक एक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। और आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 11th के चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए, आज के लेक्चर में हम जो आपको बताएंगे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन। ओके, बहुत सारे बच्चे को मन में होगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री होता क्या, उसके बारे में पहले बताते हैं। केमिस्ट्री का फादर कौन है, केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है, और जो यूनिवर्स में क्या क्या चीज प्रेजेंट है उसके बारे में सब हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट हेडिंग दीजिए आप, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या। देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री का विज्ञान का शाखा होता है। लिखेंगे केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with composition, structure, properties of matter and properties of matter के प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करेगा। केमिस्ट्री के विज्ञान के भाग होता है जिसमें हम कंपोजिशन के बारे में बताएंगे और क्या चीज से बना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके संरचना के बारे में बताएंगे, उसके प्रॉपर्टीज और मेटर का प्रॉपर्टीज क्या उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो दूसरा नाम होता है बच्चों, तीर बना के लिखिएगा, केमिस्ट्री को हम साइंस का सेंटर मानते हैं। चाहे फिजिक्स हो, चाहे वह बायो हो, चाहे वो अदर हो, जो भी सब्जेक्ट हो साइंस का, मैथ हो, उसमें सबसे साइंस का सेंटर माना जाता है केमिस्ट्री को। इसलिए केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, सेंट्रल ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। केमिस्ट्री को सेंट्रल ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं किसको, केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री का जो फादर होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोइन लेवोजियर होता है। जो केमिस्ट्री का जो जनक है वह क्या होता है, एंटोइन लेवोजियर। यूनिवर्स में जो भी चीज प्रेजेंट होता है ना, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। तो यूनिवर्स में दो कैटेगरी बांटा गया, एक तो चाहे मेटर होगा, चाहे वह एनर्जी होगा। और हम मेटर को एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी को मेटर में बदल सकते हैं, यानी एक दूसरे के इंटरकन्वर्टिबल नेचर होता है। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे हम, एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, anything present in universe can be divided into two categories, energy and matter, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एनर्जी और मैटर में डिवाइड कर दिया गया कि एनर्जी क्या होता है, मैटर क्या होता है। दोनों एक दूसरे क्या होता है, इंटरकन्वर्टिबल नेचर होता है। लेकिन मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल इन नेचर, कैसा नेचर होता है, इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर होता है। हम
मैटर को एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी को मैटर में बदल सकते हैं। और वैसे देखा जाए कि इस यूनिवर्स में सबसे जो तेज साइंटिस्ट था वो कौन था? आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या मिलता है? E बराबर mc²। ये इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे कौन? आइंस्टाइन सर ने। आइंस्टाइन सर एक इक्वेशन अपना दिए थे E बराबर mc²। इसके बारे में और एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए इधर। चलिए देखिए तो इधर इक्वेशन में क्या बताया? E बराबर mc², वेयर E यहाँ पे क्या होता है बताइएगा आप लोग? एनर्जी, जो ऊर्जा पढ़े थे आप लोग। M क्या होता है? मास, आप लोग पढ़े थे 9th में, द्रव्यमान। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट आप लोग 10th में पढ़े, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कोई भी यूनिवर्स में कोई भी मैटर प्रेजेंट है, अगर मैटर यानी मास को उसके लाइट के स्पीड से मूव करा दिया जाए तो वे भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एनर्जी एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर के होते हैं। यहाँ से दो टर्म आपको मिला बच्चों, एक मैटर क्या होता है और दूसरा एनर्जी क्या होता है। दोनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताइए केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या होता है? सेंट्रल ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। केमिस्ट्री का फादर कौन है? एंटोइन लेवोजियर। यूनिवर्स में दो चीज प्रेजेंट होता है, चाहे मैटर रहेगा चाहे एनर्जी रहेगा। मैटर एनर्जी एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर होता है। सबसे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे तेज एक साइंटिस्ट है कौन? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की इक्वेशन आपको बता दिए, E बराबर mc²। E यहाँ पे एनर्जी होता है, M यहाँ पे मास होता है, C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है। बच्चों कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चलिए देखते हैं मैटर क्या होता है। दो टर्म आपको मिला यूनिवर्स में, एक तो मैटर मिला, दूसरा एनर्जी मिला। तो दोनों टर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप 9th में भी पढ़े मैटर यानी पदार्थ के बारे में, आप 9th में भी पढ़े हैं, उसके बारे में देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए तो हेडिंग दीजिए मैटर के बारे में। ये मैटर होता क्या है? देखिए मैटर के बारे में, जिसको हिंदी में आप पढ़े हैं पदार्थ, 9th में आप पढ़े हैं। एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, कोई भी वस्तु अगर यूनिवर्स में प्रेजेंट है, अगर वो स्पेस लिया और उसके पास मास हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and have mass is called matter। कोई भी वस्तु बच्चों मैटर के बारे में आपको बताएंगे कि मैटर होता क्या। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस अगर लेगा और उसके पास मास होगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर बोलते हैं। तो फिर दूसरा टर्म मिलेगा आपको एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नहीं तो एनर्जी को हम बना सकते हैं और नहीं इसको विनाश कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can converted into one form to another form, one form to another form, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में निरूपित किया जा सकता है, रूपांतरण कर दिया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। यानी यूनिवर्स में दो ही चीज प्रेजेंट है, चाहे तो मैटर है चाहे एनर्जी है। मैटर एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर के होते हैं। उन्होंने सबसे यूनिवर्स में सबसे तेज आदमी आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन की इक्वेशन हमको बता दी बराबर mc²। यहाँ पे एनर्जी होता है, यहाँ पे मास होता है, C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये मीटर होता क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास स्पेस हो वह जगह छेके और उसके पास मास हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। फिर एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटेड, एनर्जी को नहीं तो हम क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं विनाश कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में निरूपित किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो इतना टर्म आपको बताया है
केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री का फादर कौन है, एंटोइन लेवोजियर है। उसके बाद बताएं कि यूनिवर्स में दो जो भी चीज प्रेजेंट है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, चाहे तो वह मैटर के रूप में होगा, चाहे वह एनर्जी के रूप में होगा। और मैटर एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल इन नेचर होता है। कौन बताए थे? आइंस्टाइन सर ने बताए थे, आइंस्टाइन की इक्वेशन बता दिए। उसके बाद यूनिवर्स में दो चीज है, एक मैटर एक एनर्जी है। तो मैटर होता क्या, उसके बारे में मैटर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब हम आपको नया टॉपिक इसी के अंतर्गत बताएंगे, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भूमिका क्या, महत्वपूर्ण बात क्या केमिस्ट्री का। हेडिंग डालेंगे इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के इंपोर्टेंस क्या, हेडिंग अब देंगे इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस क्या उसके बारे में हम बताएंगे। पर कैमरा चेक करने दीजिए। इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि केमिस्ट्री का भूमिका क्या उसके बारे में। इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री प्ले एन इंपोर्टेंट रोल। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केमिस्ट्री प्लेस एंड इंपोर्टेंट रोल, केमिस्ट्री प्ले करता है इंपोर्टेंट रोल इन ऑल अदर ब्रांच ऑफ साइंस, इन ऑल अदर ब्रांच ऑफ साइंस like physics and zoology, बायोलॉजी etc। जूलॉजी बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंस है। इन केमिस्ट्री का भूमिका अदर साइंस के अदर ब्रांच में भी है, जैसे फिजिक्स में भी केमिस्ट्री का भूमिका, जूलॉजी में भी केमिस्ट्री का भूमिका योगदान दिया गया, बायोलॉजी में भी, जूलॉजी में बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री का भूमिका दिया गया। पॉइंट नंबर 2, जो इंपोर्टेंस केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री प्लेस अ सेंट्रल रोल, केमिस्ट्री प्लेस ए सेंट्रल रोल इन फील्ड ऑफ फूड, सेंट्रल रोल इन फील्ड ऑफ फूड, हेल्थ एंड मेडिसिन। मेडिसिन में भी वो एक भूमिका निभाते हैं। केमिस्ट्री प्लेस करता सेंट्रल रोल इन फील्ड ऑफ फूड, फील्ड ऑफ फूड के मतलब भोजन के लाइन में, हेल्थ, फूड हेल्थ और मेडिसिन में भी एक भूमिका निभाते हैं। कौन? केमिस्ट्री। थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर में भी वो हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल, इट ऑल्सो प्लेस ए मेजर रोल इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी अपना भूमिका निभाते हैं। जैसे में पेस्टिसाइड के रूप में जो भी होता है, इट ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी उर्वरा शक्ति के रूप में यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री का भूमिका 3 होता है। केमिस्ट्री प्ले इंपोर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ ऑल अदर ब्रांच ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स एंड जूलॉजी में भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। केमिस्ट्री प्लेस अ सेंट्रल रोल इन फील्ड ऑफ फूड हेल्थ एंड मेडिसिन में भूमिका निभाते हैं। इट ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल, ये भूमिका निभाते हैं फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी अपना उसका महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया गया केमिस्ट्री का। अब हम बताएंगे आपको थर्ड टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर के बारे में। नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे। तो थर्ड टॉपिक आप हेडिंग दीजिए, नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर क्या होता है उसके बारे में। ओके, चलिए हेडिंग दीजिए, नेचर ऑफ मैटर। बहुत आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी 11th वाला रिपीट करेंगे। हेडिंग दीजिए, नेचर ऑफ मैटर के बारे में। नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के बारे में, पदार्थ के नेचर के बारे में। ओके, चलिए हेडिंग दीजिए। चलिए बच्चों, नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये मैटर जो होता पदार्थ, वो क्या चीज से बना होता? पार्टिकल्स से। तो लिखेंगे मैटर इज
मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये मैटर जो होता बना होता पार्टिकल्स से, यानी हम कह सकते हैं कि ये मैटर जो होता पदार्थ वह मेड अप बना होता किससे? पार्टिकल्स से बना होता। ये पार्टिकल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? चाहे तो वह पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में रहेगा, चाहे वह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। अगर वह एटम के फॉर्म में रहेगा, चाहे वह एटम के फॉर्म में रहेगा, चाहे वह मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। बच्चों अगर एटम के फॉर्म में रहेगा तो एटम स्फेरिकल होता है, गोला। अगर सिंगल रहेगा तो एटम, अगर एक से ज्यादा कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल बन गया। एक से ज्यादा कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। अगर एटम कंबाइन करेगा तब मॉलिक्यूल बनाया, तो एक पॉइंट लिखेंगे, एटम कंबाइन टुगेदर, एटम कंबाइन टुगेदर, एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तब क्या बनाता है बच्चों? ये मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, जब एक से ज्यादा कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल। अगर एक से ज्यादा यानी 2 कंबाइन करेगा, अगर मान लो 2 एटम कंबाइन किया तो इसका नाम क्या होगा? डायएटॉमिक। डायएटॉमिक, डायएटॉमिक का एग्जाम्पल क्या होगा? डायएटॉमिक का एग्जाम्पल होगा O2 होगा, N2 होगा, HCl होगा, ETC, ढेर सारा होगा एग्जाम्पल। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ कंबाइन किया, मिला, कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन का एटम ये ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बनाया। उसी प्रकार नाइट्रोजन का एक एटम और ये नाइट्रोजन का एक एटम के साथ कंबाइन करके बनाया मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन का तो साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज तो बड़ा है। हाँ, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, उसको बोलते हैं डायटोमिक। उसी प्रकार 3 एटम कंबाइन करेगा बच्चों तो हम क्या लिखेंगे? अगर 3 एटम कंबाइन करता नाम क्या होगा? ट्राइएटॉमिक। ये हो गया ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस, ओजोन होता, और क्या होता? वाटर होता, और क्या होता? CO2 होगा, H2S होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ETC। ये ट्राइएटॉमिक और 3 एटम कंबाइन करेगा तो ट्राइएटॉमिक बनेगा। अगर 4 एटम कंबाइन करेगा तब क्या बनेगा? और मान लो 4 एटम कंबाइन कर रहा है तब क्या बनेगा? टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक का बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा? टेट्राएटॉमिक एग्जाम्पल होगा फास्फोरस P4, H2O2, और क्या होगा? अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड NH3, अमोनिया, ETC। अगर 5 एटम यानी 4 से ज्यादा होगा तब ये इसका नाम क्या होगा? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? S8, सल्फर का होता है S8। और क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे। या बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। यानी नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर जो होता है वह पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल चाहे वह एटम के फॉर्म में हो चाहे वह मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो। अगर एटम होगा तो स्फेरिकल होगा, सिंगल होगा तो एटम होगा, एक से ज्यादा कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल होगा। यानी एटम कंबाइन करेगा तब वो मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर एक से ज्यादा कंबाइन करें, 2 एटम कंबाइन का नाम होगा डायएटॉमिक। डायएटॉमिक एग्जाम्पल क्या होगा? O2 होगा, N2 होगा, HCl होगा, ETC। इसका स्ट्रक्चर ही बना दिए। 3 एटम कंबाइन का नाम क्या? ट्राइएटॉमिक। एग्जाम्पल क्या होगा? O3 होगा, वाटर होगा, CO2 होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। 4 एटम कंबाइन का नाम क्या होगा? टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक एग्जाम्पल क्या होता है? P4 होता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता, अमोनिया होता, ETC। पॉलीएटॉमिक 4 से ज्यादा होगा नाम होगा पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक एग्जाम्पल होता है S8 और बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H6, इसी को बोलते हैं बेंजीन। तो इतना आप लोग आज पढ़िए, कल नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा ही पढ़ाए, फर्स्ट लेक्चर है बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एलन केमिस्ट्री क्लास इन दरभंगा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो मिले आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी मेरा भाई हो, मेरा भाई हो, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा पता चले कि दरभंगा में भी इस तरह का क्लास आप लोग को दिया जाएगा। अगर कीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।